प्रसंगों का वर्णन सुनते हुए आज की पावन कथा में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा और बड़ी ही सुंदर कथाएं आ रही हैं। उससे पूर्व आइए हम सभी लोग आरती का आनंद लेते हुए भगवान रघुनाथ की आरती करते हुए भगवान की उन पावन चरणों का स्मरण करते हुए कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और भगवान की पावनमय आरती का गायन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरङ्गधेयं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपावभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पापसार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए। इनके पद वंदन किए नासत बोले सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माता वैष्णव देवी की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री युगल सरकार की जय हो। जय जय श्री श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय भगवान अकारण करुणामय भक्तवांछाकल्पतरु पीताम्बरधारी श्री कौशल्यानंदवर्धन श्री दशरथ नंदन हम सबके आराध्य परम पिता परमेश्वर श्री प्रभु राघवेंद्र के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान की परम शक्ति कृपामयी उद्भव स्थिति संहार कारिणी सर्वक्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। जो सबका मंगल करने वाली हैं ऐसी भगवती श्री सीता माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान की कथा के परम प्रसिद्ध श्री रामचरित सुनने को रसिया ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत राज जी महाराज
उनकी पावन सन्निधि में विराजमान होकर कथा सुनने का, कहने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे हनुमान जी महाराज के पावन पादार बिंदों में प्रणाम करें। हनुमान जी महाराज की हम पर कृपा बनी रहे, हमारी गति गति भगवान की कथा में बनी रहे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और हम सब प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री तुलसी बाबा के पावन पादार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम सबको अज्ञान के मार्ग से निकालकर सत्संग भक्ति भगवान के नाम से जोड़ देने वाले संत और सदगुरु भगवान के पावन पादार बिंदों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करें। यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारी माताएं श्रद्धामयी, हमारी भारतीय संस्कृति की गौरी स्वरूप हमारी बहनें, भगवान में अनन्य निष्ठा रखने वाले हमारे श्रद्धालु भाई बंधु, आप सबके हृदय में विराजमान सीताराम भगवान को व्यासपीठ की ओर से बार बार नमन। आज की है मंगलमयी पंचम दिवस की श्री राम कथा महोत्सव की कथा में आप लोग उपस्थित हुए हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था, राम जी ने ताड़का और अयोध्या का उद्धार किया और राम जी पहुंच गए हैं जनकपुरी। आज की मंगलमयी कथा में हम प्रवेश हों उससे पहले 2 मिनट बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए और झूमते हुए। झूमना किसमें है? कीर्तन में, नींद में नहीं झूमना है। प्रेम से बोले जय सिया राम। जय सिया राम। आइए बड़े भाव के साथ एक दिव्य संकीर्तन। जय सिया राम, 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 जय।
सिया राम। गोपालगंज सरकार की कोई ना आवे तेरे नाम, कोई ना आए तेरे नाम, जीवन करे उनके नाम। कोई ना आए तेरे नाम, जीवन करे उनके नाम। कोई ना आवे तेरे नाम, जीवन करे जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय हो जय सिया राम, जय सिया राम। 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 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 जय सिया राम। जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। महाराज भगवान की भावमयी पावन सन्निधि में दिव्य भव्य श्री राम कथा का दिव्य आयोजन आपके इस मूर्ति नगर में भगवती माँ विष्णु देवी की पावन सन्निधि में हो रहा है। इस कथा के पोथी यजमान हमारे कमल किशोर जी, उनकी धर्मपत्नी हमारी मैया घोड़ी वाली जी के पूर्ण सहयोग से लगभग
सत्संगी पंडित जी महाराज, आशुतोष जी, आप सभी जो श्रद्धालु श्रोताजन यहाँ बैठे हुए हैं और समस्त कानून निवासी और भी जिनके घरों से सुंदर सहयोग, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गुरु की उन पर खूब कृपा बनी रहे, ऐसे ही उनकी मति गति राम जी अपने चरणों में बना के रखे। देखिए, मानव जीवन का सबसे उत्कृष्ट नाम जो सत्संग है, जिसकी प्राप्ति के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जीवन में सब मिल जाए लेकिन सत्संग ना मिले तो भैया जीवन संभलने वाला नहीं है। जीवन में उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमें भगवान मिले, सत्संग मिले, भगवान का धाम मिल जाए। कोई व्यक्ति अगर आपको काम में लगा दे, भगवान के काम में लगा दे, उसको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि असली चीज उसी ने ही पकड़ाई है। और संसार की नकली चीज पकड़ाने वाले संसारी सिर्फ संसार तक के ही हैं, संसार तक भी नहीं, कुछ देर तक ही है। असली धन्यवाद का पात्र तो वह है जो हमें भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से जोड़ दे। तो इस बात पर और सौभाग्य की बात है कि भगवान किसी जीव पर कृपा करके उसे हृदय में प्रेरणा करते हैं। आप लोग गीता श्रवण करते हैं, गीता तो भगवान ने अर्जुन को सुनाई, तो क्या सिर्फ अर्जुन के लिए सुनाई? भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया और ये गीता रूपी ज्ञान समस्त जीवों तक पहुंच जाए, इस बात को भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सब के कल्याण के लिए गीता का उपदेश दिया। ऐसे ही ठाकुर जी किसी अधिकारी जीव को पहचान कर उसके हृदय में प्रेरणा करते हैं कि आप कथा सुनिए, कराइए, करिए, और भगवान उसको अपना प्रिय बना करके उसके माध्यम से न जाने कितने जीवों के हृदय में भगवान की भक्ति प्रज्वलित कर देते हैं। देखिए, भगवान शालिग्राम का जो चरणामृत है, वो अभिषेक करने वाले का भी कल्याण करता है, और जो प्रसादी का वितरण करता है उसका भी कल्याण करता है, और जो उसे पीता है उसका भी कल्याण करता है। तो भगवान की कथा के विषय में कोई प्रश्न करे उसका भी कल्याण है, भगवान की कथा जो सुने उसका भी कल्याण है, और जो भगवान की कथा को सुनावे उसका भी कल्याण। प्रेम से बोले जय श्री राम। जय श्री राम। तो राम जी की कृपा आप समस्त कानून निवासियों पर और इस दूरसंचार के माध्यम से, यूट्यूब आदि के माध्यम से जहाँ तहाँ जो लोग सुन रहे वे भी सौभाग्यशाली हैं। इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, वहाँ निवास करने वाले समस्त जीवों के हृदय में निश्चित रूप से मानिए कहीं न कहीं भगवान के भक्ति के संस्कार पूरे होंगे। आज नहीं तो कल, क्योंकि कोई भी बीज निरर्थक नहीं होता, समय पाकर जरूर संस्कार प्रस्फुटित होते हैं। इसलिए हम सबको भगवान की कथा में, भगवान के संकीर्तन में जरूर जाना चाहिए, और अकेले नहीं जाना चाहिए, सपरिवार बैठना चाहिए समय हो, क्योंकि भगवान की कथा मनसा वाचा कर्म तीनों विधि सुननी चाहिए, परिपूर्ण हो जाए। देखो, आप गंगा नहीं नहा पाए कोई बात नहीं, चार धाम नहीं जा पाए कोई बात नहीं। मैया पद्म पुराण का एक श्लोक है कि जहाँ सत्संग कीर्तन होता है और मान लो आपने वहाँ सत्संग कर लिया, कीर्तन कर लिया, तो आपको सारे तीर्थों के स्नान का फल, सारे व्रतों को करने का फल, और बड़े बड़े सरोवरों में स्नान करने का फल, समुद्रों में स्नान करने की जो महिमा है, वह सारे फल जो है जीव को मिल जाते हैं। कहाँ सत्संग में? आपको क्या लगता है कथा सुनने सिर्फ आप आए हैं? यहाँ अनेकों देवता भी भगवान की कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी महाराज तो विराजमान ही हैं आपके सामने प्रत्यक्ष, जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, ऐसे भी सूक्ष्म रूपेण भगवान के पार्षद जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ वहाँ भगवान के पार्षद नित्य पहुँचकर भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए कथा सुनते समय सावधानी रखें
किसी के प्रति अपराध ना करने पाए। लिखा है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्र च गोदावरी भैया, जहाँ भगवान की कथा होगी वहाँ सारी नदियाँ अपने आप उपस्थित होती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, त्रिवेणी, कावेरी, ताप्ती, सारी नदियाँ उपस्थित होती हैं वहाँ। सारे सरोवर, सारे तीर्थ भगवान की कथा की उपस्थित होते हैं। तो कथा में जाने वाले प्राणी के सारे सरगर्म बन जाते हैं। जीवन में जिसके सत्संग है उसी के जीवन में आनंद है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं आया उसके जीवन में भगवान कभी नहीं आए। महर्षि वाल्मीकि का चरित्र आप लोगों को विदित है। वे पूर्व जन्म में या अपने जीवन काल में रत्नाकर नाम के डाकू थे। महाराज रास्ते में जाने आने वालों को लूट लेते। कोई भी मार्ग से निकल जाए उसे लूट लेते। एक दिन सप्तर्षियों का आगमन हुआ महाराज उस रास्ते में। रोक लिया, बोले बाबा जी क्या लिए हो? सप्तर्षियों ने कहा महात्माओं के पास क्या झोली माला है? बोले जो भी है वो निकालो यहाँ। उन महात्माओं ने कहा अरे डाकू एक बात जानते, हमारी एक बात सुन ले। ये चोरी किसके लिए करता है? बोले अपने परिवार के पालन के लिए, अपने घर वालों के लिए हम चोरी करते हैं। महात्माओं ने कहा ठीक है हमें भी लूट ले, कोई बात नहीं। ये प्रश्न का उत्तर दे, जिन घर वालों के लिए तू दुनिया भर का सामान इकट्ठा करके चोरी डकैती करके ले जा रहा है, क्या वो तेरे पाप में हिस्सेदार बनेंगे? उस डाकू ने कहा हाँ पूरी बनेंगे। जब खाने में हिस्सेदार है तो हमारे पाप में भी हिस्सेदार होंगे। महाराज सप्तर्षियों ने कहा अपने मन से मत करो, जाकर पूछ के आओ घर में। और महाराज को डाकू पहुंचा रत्नाकर। सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा देवी एक बात बताओ, हम जो चोरी करके लाते हैं, डकैती करके लाते हैं, तुम्हारे लिए वस्त्र लाते हैं, दुनिया भर की वस्तुएं लाते हैं, तुम इसका उपभोग करते हो, क्या तुम हमारे पाप में सहभागी बनोगी? साफ साफ मना कर दिया उसने। बोले नहीं नहीं, हम तो रुपयों में सहभागी हैं, आपके पाप में सहभागी नहीं है। आपका कर्तव्य है हमें पालन करना, हमारे लिए धन लाना। हमारे बड़ा निराश हुआ। माता जी के पास पहुंचा, पिताजी के पास पहुंचा, परिवार वालों के पास पहुंचा और सारे परिवार ने एक स्वर में कहा भैया हम तेरे पाप में सहभागी नहीं बनेंगे। आंखें खुल गई महाराज। देखो संसार की प्रीति और संसार के लोग बड़े अपने गंदे कब तक, जब तक अपने पास कुछ है। जब तक जेब में है तब तक हाउ आर यू, और भैया जेब में जब कुछ नहीं होता हु आर यू। दो शब्द है इंग्लिश में नहीं। जब तक अपनी जेब में रुपया पैसा है तो लोग कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं? ठीक है, आवश्यकता पड़े तो बताना, हम अपनी तरफ से कुछ रुपया देंगे, पैसा देंगे, मदद कर देंगे आपकी। और आपकी जेब में जब